हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग साधारण ब्याज का पार्ट 1 देखेंगे और सभी सवाल देखेंगे। और जितने भी जो सवाल हैं, जितने भी पार्ट बनेंगे, वो आपको लिंक जो है वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI हम लोग देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो एक शुरुआत है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा बहुत मोटा माटी आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक के साथ हम लोग चलेंगे। बहुत सरल होता है साधारण ब्याज निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर SI मान के चलते हैं, हम लोगों के पास कोई अमाउंट है 1000 रुपये, ठीक है। तो हम लोगों ने 1000 रुपये का अमाउंट रखा है जो कि मूलधन है, जिस पर क्या है कि 10% का हम लोगों को ब्याज देना है। मतलब 10% की दर से ब्याज लगेगा 1000 पे, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 का 10% निकालेंगे। तो 1000 का 10% कितना होगा? 1000 का 10% होगा 100 रुपये, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो ब्याज है, ये हम लोगों का 1 साल का आया है, ठीक है। मान के चलते हैं हम लोगों का 1 साल का आया है, ठीक है। सेम यही चीज़ हम लोग करते हैं CI में, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में। तो हम लोगों के पास अमाउंट है 1000, ठीक है। 10% की दर से हम लोगों का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो कितना हुआ 10% 1000 का? 100 रुपये हुआ, ठीक है। अब हम लोगों को एक बात याद रखनी है कि हम लोगों के पास ये जो SI वाला और CI वाला आया है, ये दोनों ही पहले साल में बराबर बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो पहले साल दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोगों का ये जो पहले साल का इतना निकल के आया है, ठीक है, इसे हम लोग सबसे पहले बॉक्स में बंद कर देते हैं, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा समझ में आ जाए कि ये चीज़ें हम लोगों की पहले साल की हैं, जो 100 रुपये का अमाउंट आया है, ठीक है। ये हम लोगों का SI आया है 10% के हिसाब से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे। पहले साल का तो हम लोग पता चल गया, ठीक है, 100 रुपये है। तो इसमें 2 साल हैं, तो इस 2 साल में यानी कि पहले साल जो लगा साधारण ब्याज वो कितना होगा? 100 रुपये होगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 100 रुपये होगा, ठीक है। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर भी क्या है कि 10% की दर से ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन हर साल उतना ही लगता है, ठीक है। हर साल क्या लगता है? उतना ही लगता है। यानी कि ये जो 10% है, ये 1000 के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है, ना कि इसका 100 का 10% है। 100 का 10% 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 साल का निकालेंगे। तो पहले साल का 100 रुपये हुआ, दूसरे साल का भी 100 रुपये हुआ, और तीसरे साल का क्या हुआ, हम लोग इसका 10% निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका 10% यानी कि 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों के पास 3 अमाउंट आ गए, 100, 100 और 10। दूसरे साल में ही ये अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब 3 साल का भी समझ लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा? 100 रुपये होगा। दूसरे साल का 100 रुपये होगा। तीसरे साल का भी 100 रुपये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं जुड़ेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि पहले साल का 100 रुपये प्लस दूसरे साल का 100 रुपये प्लस तीसरे साल का 100 रुपये प्लस, और चौथा अमाउंट क्या आएगा, ये देखिए, इसका 10%, ठीक है। किसका 10%? 10 का 10%, ठीक है। तो 10 का 10% कितना हुआ? 1 रुपये हुआ, ठीक है। तो हम लोगों के पास इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर समझते हैं। तो 1000 का साधारण ब्याज 3 साल का कितना हुआ? 300 रुपये हुआ, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का कितना हुआ? 301 हुआ। ये अंतर होता है, ठीक है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, साधारण ब्याज के सूत्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर साधारण ब्याज के सभी सूत्र देख लेते हैं। इसमें पहला सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें दूसरा सूत्र है मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए कि ब्याज गुणे समय हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर साधारण ब्याज नहीं पूछा गया तो ये वाला सूत्र लगेगा, और अगर नहीं पूछा गया है साधारण ब्याज, कुछ और भी पूछ लिया गया, तो हमेशा ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। इसमें तीसरा सूत्र देख लेते हैं, दर बराबर ब्याज गुणे 100 बटे समय गुणे
मूलधन। तो इसी सूत्र से हम लोगों के ये सारे सूत्र निकले हुए हैं। चौथा सूत्र देख लेते हैं, समय बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे मूलधन। ठीक है, तो ये 3 सूत्र जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, और ये मेन सूत्र आपके सामने है। ठीक है, अब कुछ बातों का ध्यान रख लेते हैं। कुछ बातें कैसी बातें होती हैं यहाँ पर देखिए, अगर समय दिया जाए, समय किस में दिया जाए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, दिन बटे 365 लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर महीने दिए जाएं तो क्या होगा, बटे 12। अगर समय जो है दिन में दे दिया जाए, ठीक है, तो 365 का हम लोग भाग देंगे। अगर समय महीने में दे दिए जाएं, यानी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने दे दिए जाएं, तो भाग किससे होगा, 12 से होगा। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, दिन बटे 365 और महीना बटे 12। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सूत्र देख लेते हैं, मतलब 2 ही सूत्र हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सरल है। ठीक है, अमाउंट बराबर, ठीक है, P प्लस SI। ठीक है, यहाँ पे ये जो अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन कोई भी धन जो मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि उसमें मूलधन भी हो और साधारण ब्याज भी हो। ठीक है, आपका जो रुपया है जैसे 100 रुपये, उस पर जो ब्याज लग रहा है, ठीक है, उसको भी मिला दिया जाए तो पूरा अमाउंट बन के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, ये याद रखना। अब दूसरा सूत्र है A बराबर P1 प्लस R इंटू T अपॉन 100। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा सूत्र हैं इसको भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास कुल टोटल 3 सूत्र हो गए। ठीक है, वो मूलधन, दर और समय वाला सूत्र तो आप याद कर ही लोगे। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं। 5000 रुपये का 20% की दर से, ये जो 20% है वो वार्षिक दर से आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद करो। ठीक है, तो साधारण ब्याज याद करना है। हम लोगों के पास मूलधन दिया गया है 5000 रुपये का 20% की दर से। ठीक है, तो ये एक तरीके का मूलधन है। ठीक है, और ये 3 वर्ष यानी कि समय है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। ठीक है, इसके 2 तरीके बताएंगे हम लोग, इस सवाल को डिस्कस करेंगे 2 तरीके से। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, सूत्र तो हम लोगों को याद है, तो मूलधन गुणे दर यानी कि दर 20 हो गई, गुणे समय यानी कि 3 हो गया, बटे 100। ठीक है, 0 से 0 गया। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। ठीक है, कितने जीरो हैं, 1 0 ये, 1 0 ये, यानी कि 2 0 हम लोग बढ़ा देंगे। इसका मतलब है साधारण ब्याज कितना हुआ, 3000 रुपये हुआ। ये आपका आंसर हो गया। ये तो चलो सूत्र के द्वारा लग गया, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका लगता है। क्या लगता है, अथवा करके आप लिख लेना। ठीक है, मेरा देखिए राइटिंग ख़राब है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5000 का सवाल में क्या बोला गया था, देखिए 5000 का 20% निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5000 का 20%। ये तो आपको निकालना पड़ेगा और आता भी होगा आपको। ठीक है, तो 5000 का 20% कितना होगा, का मतलब गुणा होता है, 5000 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 0 ये 1000 हुआ। अब आगे सवाल क्या कहता है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था कि अलग अलग साल का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5000 का 20% जो साधारण ब्याज आया था वो हम लोग लिखेंगे पहले साल का साधारण ब्याज। ठीक है, प्लस लगाएंगे दूसरे साल का साधारण ब्याज प्लस तीसरे साल का साधारण ब्याज, टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपये। ठीक है, तो 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 3000 रुपये आया। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि 10,000 का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर साधारण ब्याज पूछा गया है तो उसका सूत्र भी लिखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 10,000 गुणे दर कितनी है 20 है। ठीक है, दिन यानी कि समय, ठीक है,
तो यहाँ पर समय लिखेंगे कितना है 73। जब दिन दिया जाए तो किससे भाग देना है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो 100 गुणे किससे भाग देंगे 365 से। ठीक है, ऐसे सवालों में ऐसी डिजिट आएगी, ठीक है, ऐसी डिजिट आएगी जिससे ये कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 73 का हम लोग क्या करेंगे पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना है 146, ये मुझे रटा हुआ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 292, ठीक है, और 365। तो ऐसी डिजिट दी जाएगी जो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो कितने बार है 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 बार कटेगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। ठीक है, और यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे आ गया दोस्तों 400। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना आ रहा है 400 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी दिन में दिया जाए तो 365 दिन से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 9,000 रुपये का 12% यानी कि दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे, मूलधन कितना है 9,000 है, गुणे दर कितनी है 12 है, गुणे समय यानी कि समय महीने में दिया गया है यानी कि 3। ठीक है, और हम लोगों ने पहले बात की थी जब भी महीने या दिन में दिया जाए तो महीने के हिसाब से भाग देना है, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं। ठीक है, गुणे लगाएंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। ठीक है, 12 से 12 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका आया 270 रुपये आया। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 270, यानी कि 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का जो साधारण ब्याज है वो 270 रुपये है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया समझ लीजिए अमाउंट आ गया, यानी कि ए। ठीक है, मिश्र धन। चौथा सवाल देख लेते हैं। 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से, कितने प्रतिशत की दर यानी कि प्रतिशत पूछा गया है, दर पूछी गई है से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3,000 रुपये है। भैया बताइए ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि 5,000 पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो 3,000 रुपये आया, कितने प्रतिशत का ब्याज लगा दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पर 5,000 पे प्रतिशत हम लोगों को पता करना है कि कितना था। ठीक है, तो हम लोग दर निकालेंगे। ठीक है, दर निकालेंगे, प्रतिशत में होगी दर। ठीक है, सूत्र क्या था ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहता है। ठीक है, मूलधन गुणे समय नीचे आएगा। ठीक है, मूलधन और समय जो भी बचेगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से सूत्र में हम लोग अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, ब्याज कितना है 3,000 है, गुणे 100 बटे मूलधन यानी कि 5,000 गुणे समय कितना है 3 वर्ष है। ठीक है, इसे हम लोग काट देंगे, पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, 3 से 3 गया, 5 दूनी 10 यानी कि आ गया 20। कितना आया 20%, यानी कि 5,000 पे 20% लगाया गया था 3 वर्ष का साधारण ब्याज, इसीलिए 3,000 आया था। ठीक है, तो हम लोगों को यही पता करना था, यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देख लेते हैं। वह कौन सी धनराशि है जिसका 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये है। ठीक है, कौन सी धनराशि है, तो हम लोगों से मूलधन पूछा गया है। ठीक है, साधारण ब्याज तो दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को मूलधन का सूत्र लगाना है। मूलधन बराबर कितना होता है ब्याज गुणे 100 हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है। और बचा क्या दर बची गुणे समय बचा। ठीक है, यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज है 1,800 गुणे 100 बटे दर कितनी है, दर है 5, समय कितना है 6 वर्ष है तो 6 वर्ष, यहाँ पे 6 तिया 18 300 आया। ठीक है, यहाँ पे इसे हम लोग काट देते हैं, यहाँ पे 20 आया। ठीक है, 3 दूनी 6 1 2 3, यानी कि 6,000 रुपये वह धनराशि थी जिस पर 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,800 रुपये बना। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया कि 8,000 रुपये का 10% की दर से कितने समय में 9,600 रुपये हो जाएगा, यानी कि 9,600 यहाँ पे किसी भी तरीके का साधारण ब्याज नहीं लिख के आ रहा है। ठीक है, तो 8,000 रुपये का 10%, इसका मतलब है ये क्या है, ये मूलधन है। तो ये क्या है मूलधन है। ठीक है, ये क्या है मिश्र धन है। 9,600 रुपये हो जाएगा।
ठीक है। तो यानी कि ये मिश्र धन है, यहाँ पे आप मिश्र धन लिख सकते हो, ठीक है। मूलधन के नीचे आप मूलधन की राशि लिख दीजिए, ठीक है। मिश्र धन के नीचे मिश्र धन की राशि लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मूलधन देखिए, मिश्र धन क्या है, मिला जुला जो धन होता है, ठीक है। मूलधन और ब्याज को मिला के बनता है। अगर 9,600 में से 8,000 घटा दिए जाएं, ठीक है, तो हम लोगों को ब्याज पता चल जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,600 आया, यानी कि ये आपके सामने ब्याज आ गया, ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कितने समय में, तो समय का सूत्र लगाएंगे। समय का सूत्र क्या है, वही ब्याज गुणे 100 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बचेगा वो लिखेंगे, यानी कि दर गुणे मूलधन, ठीक है। यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज है 1,600 गुणे 100 बटे दर कितनी है, कितने प्रतिशत दर से, 10% की दर से लग रहा है, ठीक है। मूलधन कितना है, मूलधन है 8,000, यानी कि मूलधन 8,000, ठीक है। तो 8,000 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो हटा देते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ पे 20 आया, ठीक है। 1 जीरो से ये जीरो गया, बचा गया 2, यानी 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे कितने समय, यहाँ पे वर्ष पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही सवाल में बताया था कि 10% वार्षिक दर से, ठीक है। यहाँ पे वार्षिक आप ज़रूर लिख लेना, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है और सवाल पूछा भी जाता है सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम में, ठीक है, या फिर यूपी टेट के एग्ज़ाम में, या फिर कोई सा भी टेट हो। सी टेट में बहुत कम पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो सवाल है, ध्यान से देखिए, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे ट्रिक के साथ लगाएंगे। कोई भी सवाल ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ट्रिक के बिना ना हो, ठीक है, या बिल्कुल सादा तरीके से लगेगा, जिससे आपको सारे सवाल समझ में आ जाएं, ठीक है। तो इस वीडियो का ये जो लास्ट सवाल है, ठीक है, हम लोग अगले वाले वीडियो में भी बात करेंगे। सारे लिंक आपको एक ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो यहाँ पर फिर से एक बार सवाल देख लेते हैं, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत, ठीक है। इसका मतलब क्या पूछा गया है, दर पूछी गई है, ठीक है। दर आती है प्रतिशत में, ठीक है। तो अब आप ये वाला चिन्ह बनाओ या ना बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दर बराबर कितना हो गया, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, ठीक है। ये समय है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, ये वाली जो लाइन है, 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना है, तो यहाँ पे समय कितना है, समय है 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे ये वाली लाइन लिखेंगे, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना। इसका मतलब है कि ब्याज कौन सा हो गया, ब्याज ऊपर वाला हो गया और मूलधन नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल में ये आप लोग इस तरीके से समझिए कि ब्याज मूलधन का 3/5, इसका मतलब है ब्याज क्या है, ऊपर वाला है, मूलधन क्या है, नीचे वाला है, ठीक है। तो हम लोगों को ब्याज कितना है, ब्याज है 3, ठीक है। तो हम लोग 3 लिखेंगे गुणे 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन देखिए नीचे वाला यानी कि 5 गुणे समय कितना है, 2 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 5 50 कर देते हैं, यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। तो ये 30% की दर से 2 वर्ष का ब्याज मूलधन का 3/5 गुना होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिंक तो आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन सभी टाइप के जो वीडियो होंगे। देखिए राइटिंग ज़रूर ख़राब है, लेकिन आपके सामने जो सवाल आ रहे हैं वो बिल्कुल ट्रिक के साथ हैं, ठीक है, और बिल्कुल सरल हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।